दोस्तों, क्या आपको पता है धनुर्विद्या क्या है? क्या आपको पता है धनुर्विद्या की सबसे पहली स्पर्धा कहाँ हुई और कब हुई? क्या आप जानते हैं कि फीटा, जिसे हम आज वर्ल्ड आर्चरी के नाम से जानते हैं, क्या है? ऐसे ही कुछ अजूबे, अनसुलझे, अनछुए प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमंत वर्मा और आज मैं बात कर रहा हूं धनुर्विद्या की। जी हाँ दोस्तों, धनुर्विद्या, जिसे हम तीर अंदाजी या फिर तीर कमान भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे आर्चरी इस नाम से जाना जाता है और पूरे ही विश्व में धनुर्विद्या ये खेल के रूप में आज प्रचलित है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि विश्व में पहली आर्चरी की कंपटीशन का आयोजन कहाँ हुआ और कब हुआ। तो विश्व की पहली आर्चरी की कंपटीशन 1673 में इंग्लैंड में आयोजित की गई। और दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि ये अपने समय की सबसे प्राचीन स्पर्धाओं में से एक है जो धनुर्विद्या जैसे खेल के लिए आयोजित की गई। एंशियंट स्कॉटन एरो सोसाइटी, ये एक सोसाइटी इंग्लैंड में बनाई और इस सोसाइटी के अंतर्गत आज भी ये स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है दोस्तों। है ना इंटरेस्टिंग? अब बात करेंगे फीटा की। फीटा क्या है? FITA। जनरली फीटा एक फ्रेंच वर्ड है जो तीरंदाजी से संबंधित है, या फिर हम यूं कहें कि फीटा ही तीरंदाजी को विश्व स्तर पर कॉम्पिटिटिव आर्चरी के रूप में पहचान दिलाने के लिए आया। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी टियर आर्चरी, जिसे आज हम वर्ल्ड आर्चरी के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड आर्चरी, जिसे हम WA के रूप में आज हम पहचानते हैं, पूर्व में इसे फीटा कहा जाता था। दोस्तों, आर्चरी में, जिसे हम कॉम्पिटिटिव आर्चरी की बात कर रहे हैं, इस कॉम्पिटिटिव आर्चरी में फीटा के द्वारा ही नियम और संशोधनों को समय समय पर लागू किया जाता है, जिसके द्वारा स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है दोस्तों। है ना मजेदार? चलिए अब बात करेंगे आर्चरी की ओलंपिक से संबंधित। तो आर्चरी यानी तीरंदाजी, इसे ओलंपिक में कब शामिल किया गया? दोस्तों, ये भी एक रुचि की बात है कि धनुर्विद्या शास्त्रों में हमने देखा है कि एक अस्त्र शस्त्र के विद्या के रूप में हमें इसके प्रमाण मिलते हैं और प्राचीन काल से ही यह हमारी परंपरा में, विश्व की परंपराओं में एक युद्ध कला का स्वरूप लेकर हमें देखने को मिला है। लेकिन इसकी स्पर्धाओं का आयोजन करना और इन स्पर्धाओं को विश्व स्तर पर ओलंपिक, यानी कि जिन्हें हम खेलों के महाकुंभ के रूप में जानते हैं, में लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। तो दोस्तों, इसके लिए जो प्रयास हुए वो 1908 से हमें देखने को मिलता है कि 1908 में इसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया। पहले ओलंपिक में इसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया, फिर बाद में 1908 से 1920 तक किसी कारणवश इसे ओलंपिक में से बाहर कर दिया गया। लेकिन फीटा, जिसे हमने अभी चर्चा की, फीटा की मदद से
1972 के समर ओलंपिक में इसे शुरू किया गया। एक बार दोबारा से इसे शुरू किया गया और दोस्तों तब से लेकर आज तक तीरंदाजी की स्पर्धाएं ओलंपिक में हमेशा आयोजन करते जा रही हैं। लेकिन जब विश्व युद्ध हुए उस दौरान जब ओलंपिक की स्पर्धाओं का आयोजन किसी कारणवश खंडित हुआ, तब इन स्पर्धाओं में धनुर्विद्या भी खंडित हो गई। पर प्रचलित अपने स्तर पर बहुत ज्यादा होने लगी। दोस्तों विश्व के 156 देशों में धनुर्विद्या आज खेली जाती है, क्योंकि विश्व के 156 देशों में आर्चरी को, इसके संचालन को करने के लिए फेडरेशंस की यानी कि एसोसिएशंस की स्थापना हो गई है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि ओलंपिक की स्पर्धाओं में धनुर्विद्या करने के लिए, धनुर्विद्या की स्पर्धाओं के आयोजन के लिए कितनी दूरी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पुराने ओलंपिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखा जाए तो 90 मीटर की अत्यधिक दूरी और 30 मीटर की सबसे कम दूरी का आयोजन स्पर्धात्मक रूप से किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि एक तीरंदाज को, अगर पुरुष तीरंदाज है तो 90 मीटर की दूरी तक तीर चलाना होगा। इसमें उसे टोटल 36 एरो को यानी कि 36 तीरों का यूज करना होगा और उन तीरों को 36 के 36 तीरों को 90 मीटर तक शूट करना होगा यानी कि छोड़ना होगा। इसी प्रकार 90 से 70 मीटर, 70 से 50 मीटर, 50 से 30 मीटर की दूरी उसे क्वालिफाई यानी कि उसे सफलता पूर्वक पूर्ण करनी होगी। ऐसे 36 एरो उसे शूट करने पड़ते हैं। और महिलाओं के लिए भी 70 मीटर अधिकतम दूरी और 30 मीटर न्यूनतम दूरी का इस्तेमाल किया गया। तब आप समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में, मैं बात कर रहा हूं 1970-72 की, तब की बात कर रहा हूं दोस्तों, उस समय पे 90 मीटर की दूरी तक तीर चलाना अपने आप में एक विशेष बात थी, क्योंकि तकनीकों का इतना इस्तेमाल तब नहीं हो पाया था। इतने हाई क्लास धनुष इक्विपमेंट आज जो हमें देखने को मिलते हैं वो तब नहीं थे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी लगेगी। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और फिर कुछ रोचक बातें करेंगे धनुर्विद्या के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिए और ऑर्बिट जालना जो एप्लीकेशन है उसको आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास, अपने परिवार वालों के पास, अपने क्लासमेट्स के पास शेयर कर दीजिए, जिससे ऐसे ही रोचक जानकारियां, खेलकूद से संबंधित रोचक जानकारियां ही नहीं बल्कि जालना में होने वाली हर एक जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, और वो है ऑर्बिट ऐप। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।